हाय सर। हाँ, क्या हाल चाल? आप थोड़ा सा उधर खड़े होइए और ये माइक है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? सर नवनीत। नवनीत रिसेप्शन में बैठे हुए थे और ये कुछ रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि हम किसी का मुर्गा बनवाना चाहते हैं। सर मेरी गर्लफ्रेंड है गरिमा। उसका मुर्गा बनवाना है? हाँ जी। क्यों? उसने काफ़ी बार मुझे बताया कि वो इनसिक्योर है मेरी बेस्ट फ्रेंड से। और बट मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड से इनसिक्योर रिचा। है तो कुछ रिचा से? तो रिचा के से साथ था बट कुछ? फिर भी मैं रिचा से बात करते रहता था काफ़ी देर रात तक कभी अगर, बट उसकी प्रॉब्लम्स हैं तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और बट गरिमा को काफ़ी प्रॉब्लम हुई इससे। तो आप चाहते हैं मैं समझाऊं उसको? जी सर। नंबर मिलाइए गरिमा का और ये हेडफोन पहन लीजिए और बिल्कुल चुप रहिएगा। हाँ, ठीक है सर। ये हेडफोन पहनिए, हेडफोन पहन लीजिए। ठीक है, नंबर मिला दीजिए उनका। Hello. हेलो, Hello. इज दैट गरिमा? Yeah. मैं नवनीत का कजन बोल रहा हूँ, आपसे बात करनी थी कुछ। हाँ जी बोलो। एक बात बताइए, आपको कुछ प्रॉब्लम है नवनीत से? हाँ। आपको मालूम है कितना कितना सच्चा लड़का है वो? आपकी लोग सच्चा मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं लग रहा आप ऐसी बात कर रही हैं जिससे रिलेशन खराब हो जाए? हो चुका है ऑलरेडी। नहीं, आपको क्या लग रहा है, आप उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा क्या? मतलब आपको ये लगता है ना कि सिर्फ आप ही हो उसकी लाइफ में क्या? आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं, आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। उसके पास बहुत लड़कियां थी, आपको क्या लग रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? उसके पास कितनी लड़कियां, 2 मिनट लगेंगे उसको नई गर्लफ्रेंड बनाने में, 2 मिनट। लेकिन यह है कि प्यार मोहब्बत होती है एक चीज। और सुनिए, दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप इनसिक्योर है, वो नहीं है इनसिक्योर? आप एक काम करो, हाँ। थोड़ा सा उससे पूछना तो उसके रिचा के साथ क्या सीन है। नहीं, क्या सीन है रिचा के साथ? क्या सीन है? अगर रिचा से वो बात करता है रात में, अगर रिचा से को वो खुश रखता है, अगर रिचा के साथ मूवीज देख ली, रिचा के साथ वो प्लान कर रहा है मनाली जाने का, तो इसका मतलब क्या हो गया? हेलो, आप जाके ना नवनीत को बोलो अपनी गलतियां सुधारे। नवनीत अपनी गलतियां सुधारे? नहीं, क्यों सुधारे? क्यों सुधारे? एक सेकंड, क्यों सुधारे नवनीत गलतियां? मैं तो कह रहा हूं वो तो करेगा और गलतियां। यार कितनी गलत फहमियां हैं आपके पास। नहीं, इसका मतलब तो आप इसको भी गलत समझेंगे, ये कुछ करे ही ना। अभी जो वेंसडे को गया था शॉपिंग कराने रिचा को, जो 7 घंटे के बाद आया, ये भी गलत लग रहा है? उसको बोलो रिचा को अपनी में ले ले। नहीं, आप क्या चाहती हैं यार? क्या चाहती हैं? कितना झुके वो? देखो, आप जो भी हो उसके रिश्तेदार मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे समझ नहीं है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिल में क्या है? उसके दिल में क्या है? मैं बताऊं आपको उसके दिल में क्या है? मैं बताता हूं ना। हाँ, प्यार करता है वो रिचा से। शॉपिंग कराने जो ले गया था जिसको, प्यार भी करता है वो उससे। गरिमा क्या चाहती हो आप? मैं आपको बताऊं। आपको क्या लगता है आप उसको ब्लॉक कर दोगे? हाँ, मैं कर भी तो दूंगी। करो ना, धौंस की तरीके से दिखा रही हो, कर दो ब्लॉक। एक सेकंड रुको। कर दिया ब्लॉक, बस सुकून पड़ गया। इंस्टा पे तो हो ना साथ में, अब क्या इंस्टा पे भी ब्लॉक करोगी? कर दूंगी। करना जरा, करना। बढ़िया ही करने वाली। जाओ, कर दिया। कर दिया ना? कर दिया। हाँ, कर दिया ब्लॉक। अब उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी आगे से। मत देखो शक्ल। कर दिया ब्लॉक तो कर दिया, क्या हो गया सर मैं हूं ना, मैं हूं। बात तो सुनो। फोन तो काटा ही नहीं मैंने। गरिमा, ये जो तुम्हारी भोली सी आवाज है ना, इसको सुन के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। मैंने कहा था ना आपको आपके पास आएगा। हाँ, अभी बाहर है, मैं जाके कह देता हूँ, वैसे बहुत प्यार करता है तुमसे। वेलकम टू पिज्जा। मैडम, मुझे पिज्जा के बारे में पूछना था। आपका पिज्जा जो है, कौन सा पिज्जा सर, वेजिटेरियन या नॉन आपका वेजिटेरियन? जो स्पेशल पिज्जा जो है। स्पेशल हमारा कोई पिज्जा है। हाँ, जो पिज्जा ये, इसमें क्या क्या डलता है जो पिज्जा में? तो पिज्जा में बेसिकली जुकीनी डलती है। एक सेकंड, क्या बताया आपने? जुकीनी। जुकीनी डलती है। अच्छा, और क्या डलता है? एग प्लांट डलता है। एग प्लांट। एक सेकंड, एग प्लांट डलता है, एग प्लांट। अच्छा, और मैडम और क्या डलता है? इसमें स्पाइस्ड टमेटो सॉस डलती है। स्पाइस
टमेटो सॉस, आपने बताया स्पाइस टमेटो सॉस। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके, और बताइए। और इसमें क्रीमी बेचमेल डलती है, बेचमेल सॉस। कौन सा सॉस? बेचमेल सॉस। बेचनल सॉस, एक सेकंड, बेचनल सॉस डालती है, बेचनल सॉस। ओके ठीक है, और क्या डलता है मैडम? इसमें बेल पेपर्स डलते हैं। बेल पेपर्स, और क्या डलता है मैडम? मोज़रेला चीज, चेडर चीज। नहीं एक एक करके, एक करके, एक। अच्छा, मोज़रेला चीज और चेडर चीज। चेरल चीज और इसके अंदर पोटैटो डलता है। टमाटर यू मीन? नहीं सर, पोटैटो। ओ, टमाटो को आलू कहते हैं। अच्छा, आलू डलता है इसमें, और इसमें येलो स्क्वॉश डलता है सर, बटरनट स्क्वॉश। येलो स्क्वॉश, बटन हाँ जी। बटन बटरनट बटरनट डलता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बटरनट। और कुछ भी डालते हो इसमें आप? बाकी सर आपका सीजनिंग जैसे आपको प्रेफर्ड हो। अच्छा, सीजनिंग में क्या क्या होता है, जैसे बताओ मेरे को। ऑरिगेनो होता है, थाइम होता है, रोजमेरी होता है, ऑर्गेनिक ब्लैक पेपर होता है। ऑर्गेनिक की क्या बात बताया आपने? ऑरिगेनो, रोजमेरी, थाइम। ऑर्गेनो, रोजमेरी, थाइम। इसमें ड्राइड रोस्टेड गार्लिक होता है, सॉल्ट होता है। ड्राइड रोस्टेड गार्लिक। हाँ, चीजें काफी होती है इसमें, वैसे चीजें हाँ जी। काफी डलती हैं इसमें। अच्छा जी जी सर, हमारी सीजनिंग काफी स्पेशल हाँ होती है। हाँ हाँ हाँ, सीजनिंग। अच्छा, ऊपर टॉपिंग में भी करते हो ना कुछ आप, वो क्या होता है? नहीं सर, टॉपिंग तो अलग चीज होती है। सीजनिंग सिर्फ आपके नमक को नमक। स्वाद अनुसार करने के लिए अच्छा, डाला स्वाद जाता है। अनुसार नमक। अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ऑलिव भी डालते हो क्या इसमें? ऑलिव भी डलता है क्या? नहीं सर, ऑलिव नहीं और- डलता है, पर अगर आप बोलेंगे ऐड ऑन तो हम कर देंगे। नहीं, सर वो तो कर मैं दें, फिर देखूंगा, हम वो तो मैं देखूंगा, बाद में देखूंगा, ऑलिव का देखूंगा। और कुछ डलता है मैडम? नहीं सर, बस अभी इतना ही डलता है। अगर आपको कोई भी एड ऑन कराने हैं, जैसे मशरूम्स हैं। अच्छा, मशरूम ऐड या- ऑन में कर सकते हैं, मशरूम कर हाँ सकते जी, हैं ऐड ऑन। एस्पैरेगस है। एस्पैरेगस भी कर अगर आप- सकते हैं। हाँ जी, हाँ ओह, आई जी, ये डिडंट सब नो एड ऑन दैट, मेरे को पता नहीं था हाँ ये। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, अच्छा। कौन सा क्रस्ट लेंगे सर आप इसके क्रस्ट साथ? में वो क्रस्ट क्यों, मतलब कौन सा लेंगे, क्या मतलब? सर जैसे थिन वेफर थिन क्रस्ट आता है, वो रागी तो मैं क्रस्ट देखूंगा, आता है। मूड पे डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड करता है, मैं देख लूंगा। नहीं सर, मैं ऑर्डर ले रही हूँ, तो आप बता ऑर्डर दीजिए क्यों कौन ले सा रहे हो क्रस्ट आप? लेंगे। ऑर्डर क्यों ले रहे हो? सर आप पूछ रहे हैं इतनी देर से मुझसे इंग्रेडिएंट्स, तो मैं नहीं आपसे नहीं ऑर्डर नहीं नहीं नहीं, वो मैंने पूछा, वो तो मैंने लिख लिया है, मैं घर पे बना रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू गूगल सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। सो हम इसी कंपनी से बात कर रहे हैं। वीव गॉट ओवर 73 ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड 74 I think we have in Paris also. in Paris also, Yeah, recently yeah, opened. So sorry. 74. So that's my CEO. Hi. Okay. Hi. ये Hello आपके sir. Yeah, yeah. ये आपके होटल में स्टे करना चाहते हैं। सो सब मैं सब आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सब कुछ इन प्लेस रहे। मैं यही चाह रहा था कि कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई भी चीज़ में कमी ना रहे, बिकॉज ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग। Yes sir, yes, sure sir. सो आपके होटल में पार्किंग का कोई इशू तो नहीं है? No sir, we have valet. ओके ओके। Ask him if they have helipad. सो सर पार्किंग के लिए नहीं सर, ये पूछ रहे थे कि अगर वो हेलीकॉप्टर से आते तो वहाँ पे हेलीपैड है, पार्क कर सकते हैं वहाँ पे? Sir, helipad तो नहीं है सर। It's okay, it's okay. Otherwise वैसे भी हेलीकॉप्टर की चाबी देनी जानी पड़ती है, फिर आगे पीछे करते हैं। I don't like it at all. सर मैं खाने का भी पता Yeah, please. सो सर इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फूड। सो उसकी कुछ क्वेरीज थी, आप क्लियर कर पाएंगे वो? Yes sir, yes sir, आप पूछिए। अब आज मुझे इनसे पूछना है, प्याज है इनके पास वहाँ पे? क्या है? Do you have प्याज, अनियन? I mean, yes yes, Yeah, sir. yeah. We have. तो टेबल पे घुसा मार के फोड़ देते हो ना आप प्याज? लाइक ऐसे टेबल पे रख के, ये वो जो एकदम हो जाता है ना, अलग अलग। या नहीं सर, इस तरीके से तो हम सर्व नहीं करते हैं। आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया ना सर, बहुत चूजी हैं। Yes yes sir, सर हो जाएगा सर वो। हो जाएगा राइट। Okay, do you have Italian? Yes sir, we have. एंड मैक्सिकन? Yes sir. And Chinese also, right? Yeah, Chinese and Lebanese we have also have. Lebanese. नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। एक्चुअली इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। Do you have गट्टे का अचार? गट्टे का अचार। किसका सर? गट्टे। गट्टे का अचार। हम्म। तो वो मुझे एक बार पूछना पड़ेगा। ओके। I don't think so. इनके पास पता नहीं किस तरह का सोफा है, पूछो ना सोफा कैसा है। सोफा आपके पास सोफा है राइट, जिसपे खाना खाएंगे, उस टेबल के वहाँ पे सोफा है ना? Yeah sir, सोफा। ओके, विच कलर, कौन से कलर का है? Sir, it's green. थोड़ा और डार्क चाहिए होगा मुझे।
सर को थोड़ा डार्क थोड़ा रिक्वायर्ड dark चाहिए रहेगा, होगा। आप डार्क करा सकते हैं अरेंज, थोड़ा सा डार्क सोफा एकदम। डार्क सोफा सर, ब्लैक या मे बी। ओके ब्लैक वुड बी फाइन बिकॉज मुझे वो खाने के बाद वो पीछे पोछने होते हैं ना सोफे के कपड़े से, तो पता नहीं चलता। सर बट वी हैव फिंगर बॉल्स। कम ऑन यार, व्हाट इज दिस यार आप सर को बहुत पेस ऑफ कर रहे हैं जब वो सर कह रहे हैं हमको सोफे से हाथ ओल्ड साफ करना। फैशन इज फिंगर बोल। सॉरी आई एम अ कॉमन पर्सन, मैं फिंगर बोल पे उंगली डालूंगा। आपके पास जब सोफा है उसका डार्क कलर है तो मैं फिंगर बोल क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ यार? Right. कम ऑन, ऐसे तो पता भी नहीं चलता, ये पकड़ के ये कर दिया बस खत्म। डू यू हैव स्पा? यस सर वी डू हैव। सो यू हैव पहलवान आल्सो? पहलवान? या लाइक नो सर, हमारे पास जो सर्विसेज देते हैं लाइक वो काफी ट्रेन। नॉट एट ऑल यार, व्हाट नहीं चाहिए। आई एम सो सॉरी सर। डोंट यू हैव बिजू पहलवान और कामत पहलवान? यार मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन से आपके होटल में कॉल किया। कम ऑन, नो कम ऑन यार, आई डोंट वांट टू गो, मेरे को जाना ही नहीं है। इतनी सर नो सर, expectations सर मैं अरेंज करवा दूंगा सर पहलवान, इट्स नॉट अ बिग डील सर। यार ये सब अरेंज करवा देंगे। भाई साहब नवेद बोल रहा हूँ मैं, और मेरे साथ पंकज है रेडियो मिर्ची से। मजाक कर रहा था मैं, मुर्गा बनाने की कोशिश। हेलो, तो सर आप आ रहे हैं खाना खाने? अरे यार पक्का आ रहे हैं, इसके बाद उठ जाना भाई, हमारे फोन काट रहे हैं, खाना खाने आ रहे हैं, बाय बाय बाय। आज जिसको कॉल करके मुर्गा बनाना चाह रहा हूँ ना, इसलिए एक लड़की को प्रपोज किया था। अब सोच सकते हैं आप कि प्रपोज किया है उसने और बात हम करें। हेलो, मैं वर्षा का अंकल बोल रहा हूँ। अभी 15 दिन पहले आपने वर्षा को प्रपोज किया था। हाँ जी किया था, मतलब सॉरी। ठीक है ठीक है, अब बात ही क्या करें जब आप सॉरी बोल रहे हो। ठीक है। नहीं, हेलो हेलो हाँ जी अंकल, मतलब क्या चाहती है वो? आपको तो बताया ही होगा उसने। मतलब समझा नहीं। मतलब मैं जो हूँ ना, आप फोन से आवाज से पता लगा पा रहे होगे, मतलब अच्छा खासा मैं भी जवान हूँ, ठीक है। 6 फीट तक मेरी भी हाइट है। 6 फीट है तुम्हारी हाइट? हाँ, मतलब जूते पहन के 6 फीट तक तो पहुंच जाता हूँ। मतलब मैंने ना इतने दिल से, मतलब मैं पूरी रात सोया नहीं था कि मैंने पूरी स्पीच तैयार करी है कि मतलब मैंने जाके ना इसे मतलब प्रपोज कर दिया। बात को लंबा खींचने फायदा नहीं, आपने सॉरी बोल दिया, छोड़ो। अरे सॉरी तो बोल दिया यार, लेकिन मेरी बात तो सुनो, आगे तो सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। मतलब मुझे मना कर दिया, ठीक है, और जिसके साथ वो है अभी, भाई उसमें क्या है? मैं मतलब क्या कमी थी यार मेरे अंदर? मैंने उसके लिए जिम भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जिससे पटी है भाई, मतलब उस दिन से तो नींद ही नहीं आ रही यार। मतलब मेरे में क्या कमी है यार? मैं यही देखकर, मतलब अंकल मैं बता रहा हूँ, दिल टूट जाता है ऐसी चीजें देख के। मुझे नहीं पता आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, पर इतनी ज्यादा भड़ास हो रही है ना, इसलिए नहीं कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, इस वजह से कि एक नंबर मतलब डीपी देख कर भाई, इतने फिल्टर लौंडा कौन सा यार फिल्टर लगा के अपनी पिक्चर डालता है यार? किससे पट गई भाई? मतलब वही सोच रहा हूँ कि बस अपने को मैं किसी तरह से ना ठीक कर लूंगा, लेकिन अंकल एक काम बस कर दो मेरा आप, कि बस उसका जो वो जिस लड़के से चल रहा है ना, उससे छुड़वा दो अंकल। मैंने देख के घबराहट हो जाती है अंदर कि यार क्यों? आप पता नहीं रिलेट करोगे या नहीं, लेकिन यार बुरा लगता है यार। वो दोनों कहीं से एक जैसे नहीं लगते, मतलब एक साथ खड़े होंगे ना ऐसे लगेगा, मतलब वो क्या कहते हैं यार, वो बंदर के हाथ में अंगूर क्या होता है यार? वो मतलब मैं नहीं देख पा रहा, आप भी नहीं देख पाओगे। मैं कह रहा हूँ एक जाकर देख लो। परेशान मत हो, आप उभरोगे यार अंकल। मैं उभरूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ अपनी कि मैं उभरूंगा, मैं उभरूंगा, मुझे पता है। लेकिन उस लड़के के साथ बस उन दोनों का आप तोड़वा दो किसी तरह से। अंकल मुझे नहीं समझ आ रहा आप रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पर अंकल उन दोनों का तोड़वा दो। पूरे टाइम में वाइब्रेशन पर कहने की जरूरत नहीं है, आपने सॉरी शुरू में ही बोल अरे अंकल आप फिर से सॉरी पर आ गए यार। आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे हो यार, जवान खून हूँ यार मैं, हाय लग जाती है लोगों को। सुन लो यार मेरी बात, बहुत लौंडे होते हैं हम लोग, हमेशा ये धक्के खाते हैं यार। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ रहा हूँ सारी बात। अरे प्रॉब्लम है अंकल, समझो पता नहीं कहाँ जा रहे होंगे, कोई कुछ गलत ना कर लें यार वो लोग। मतलब मैं सोच के उन्हें इमेजिन कर पा रहा हूँ, एक रील इतनी चीजें चल रही है, कल ही उन लोगों ने डाली है, और बहुत ही ज्यादा करीब थे अंकल, बहुत ज्यादा करीब थे। नहीं हो सकता उन लोगों को, उन दोनों को बस रोक लो यार, घबराहट हो रही है। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होएगा। आपको कैसे पता? फिर से आप रिलेट नहीं कर रहे हो यार बात को।
आप मेरी समझो, मैं तो रिलेट सोच लो। मैं रिलेट कर रहा हूँ, मैं बात हाँ कर रहा हूँ अंकल, आप आपसे, मैं रिलेट बात कर रहे कर हो, रहा मैं वही वाली बात, एक मतलब मैं पूरी रात से पता रिलेट कर, मैं पूरे टाइम मेरे आंखों में आंसू था, बस नहीं, मैं शायरियां नहीं, पढ़ रहा रोना था। नहीं है, रोना मैं नहीं है। रात भर शायरियां मैंने पढ़ी हैं, एक सुनाऊं मैं आपको, मतलब उसको आप सुना देना, बोल देना है ऐसे करके। रातों में जागा हूँ तेरे इश्क में मैं, रातों में जागा हूँ तेरे इश्क में मैं, और के साथ नहीं देखूंगा मैं तुझे। लेकिन ये राइम नहीं कर रही है, तो शेर नहीं बना है। हाँ मतलब राइम नहीं कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल दिल की बात है, आप सीधा ना जाके उसे बोल देना ये बात। मैं बोलता हूँ, हाँ, मैं बोलता हूँ, डोंट और वरी। अंकल एक और बात है, अंकल हाँ जी। उसे बोल देना लास्ट वाली जो रील उसके साथ डाली है ना, उसे डिलीट कर दे, बड़े गंदे लग रहे हैं एक साथ दोनों। तुम वादा करो कोई भी काम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है? मैं साथ हूँ, मैं बात करता हूँ उससे, और आप वादा करिए और लगा दीजिए आग इसमें, और भेजिए उन सब लोगों को जिनके साथ गुजरती है ये, या हो सकता है आपके साथ गुजर रही हो। मैं दोबारा बात करूंगा इससे। हेलो जी कैसे हैं आप? मैं सीमा का चाचा बोल रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, मेरे हाँ जी, अच्छा, आपसे नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? सब बढ़िया, तैयारी में लगे पड़े। मेरी भी आपसे बात नहीं हुई कभी, तो रात बात हो रही थी। अब तो ये है, दिन भी कम रह गए हैं, 10-15 दिन की बात है फिर। हाँ बस तैयारी कर रहे हैं, लगे पड़े हैं तैयारियों में। फिर भी है, लड़के वाले हो, हमसे कम ही हो रही होंगी आपकी। हाँ ये तो है, खैर। तो मैं कल जा रहा था शॉपिंग पे, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं, कुछ ऐसा ना हो कि रह जाए। तो इसीलिए फोन किया मैंने आपको। हाँ अच्छा किया आपने फोन कर लिया। हाँ मैं जी। तो बस फोन ही करने वाला था, बात करनी थी आपसे। हाँ जी बताइए। चलिए शॉपिंग वॉपिंग करने आप अगर आप जा ही रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे जो रीति रिवाज होते हैं ना, हाँ जी। तो कुछ मैं अपने रीति रिवाज आपको बता देता हूँ, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। जी। हमारे यहाँ जैसे अगर दो तो हमारे चाचा और जो है हमारे मामा जी, हाँ जी। हाँ जी। उनको सूट ले लीजिएगा उनके लिए, रीति रिवाज है हमारे ना। ये हाँ रीति रिवाज के हिसाब से ना हाँ पूरा? हाँ, ये रीति रिवाज है, ये मिलने पर सूट देते हैं। नहीं चलो मैं भाई साहब से बोल देता हूँ, अच्छा, और आपको बताया होगा ना कि हमारे यहाँ रीति रिवाज में जो जितने जेंट्स हैं उनके लिए अंगूठियां तो ले ली होगी आपने? नहीं अंगूठिया तो नहीं है। अंगूठी मतलब आप गोल्ड की बात कर रहे हो? हाँ, गोल्ड की अंगूठियां जेंट्स को और लेडीज को एक एक सेट। गोल्ड की अंगूठियां, लेकिन गोल्ड की अंगूठियां तो ये रीति रिवाज है, जो रीति रिवाज है तो करने नहीं, ये तो करने पड़ते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा भाई रीति रिवाज तो पूरे करने पड़ेंगे ना उसमें, तो ये तो बिल्कुल ठीक अच्छा है। और वो जो बेटे के लिए आप जो घड़ी दोगे ना, हाँ जी, हाँ उसकी है ना पिक्चर भेज देना, क्योंकि वो दिखाना पड़ता है ना यहाँ पे रीति रिवाज है ना, वो रीति रिवाज। हाँ नहीं मैंने इसलिए फोन किया, मैंने कहा नहीं यार रीति रिवाज जरूरी है, उसके हिसाब से ही करना पड़ता है। हाँ वो फोटो जरूर भेज नहीं वो मैं भेज दूंगा। अच्छा किया आपने ये बता दिए। अच्छा ये इन्होंने भी कहा है इनके भी रीति रिवाज है, तो मैं मेरे से कह रहे थे तू बात कर लीजिए। तो आप क्या शॉपिंग वॉपिंग हो गई है सारी? हाँ हमारी तो हाँ ऑलमोस्ट तो हो ही गई है। ऑलमोस्ट नहीं, मेरे ख्याल वो तो कर लिया हो गया ना आपने, क्योंकि हमारे यहाँ रीति रिवाज है, जो लड़की है ना उसकी जितनी मासी हैं, उसकी जितनी चाची हैं ना, इन सब के लिए एक एक तो सोने का सेट, मतलब रीति रिवाज के हिसाब से। ये नहीं है कि कुछ अलग से कर रहे हैं, लेकिन रीति रिवाज है इनके यहाँ, तो वो देख लेना आप। और जो लड़की है, क्योंकि रीति रिवाज है शुरू से होता हुआ आया है, जो लड़की है उसकी जितनी सहेलियां होती हैं ना, मेरे ख्याल से 7-8 सहेलियां, उनके लिए ब्रेसलेट होता है, गोल्ड का ब्रेसलेट। और ये भी बता रहा था आपको रीति रिवाज के हिसाब से, जो बच्चे होते हैं ना घर के, जो इमीडिएट बच्चे होते हैं, जैसे चाचा के बच्चे हैं छोटे छोटे और ये सारे हैं, इनके लिए भी ना, इनके लिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मतलब रीति रिवाज है। और जैसे आप ये हमारे घर आएगा लड़का बारात लेके, तो घोड़े से जैसी घोड़ी से उतरेंगे ना, तो उसमें 1,25,000 रुपये का वो है, मतलब हमारे यहाँ रीति रिवाज है, शुरू से चलता है ना 1,25,000। तो आप बोल देना उनको कि जेब में 1,25,000 रख, लिफाफे में रख दें, कैसे भी रख दें, वो रीति रिवाज के हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब रीति रिवाज बहुत जरूरी है, वो आप समझ रहे हो। वो कह रहे थे बता देना, अब ये तो पता होगा आपको, रिबन जब काटेगा ना लड़का आएगा, रिबन काटेगा, तो उसमें ये है जो सामने खड़े होते हैं, हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है, जो सामने खड़े होते हैं सबको एक एक मोबाइल फोन। अब रीति रिवाज में भी आपको पता है भाई सब चेंज आ गया है, तो हमारे यहाँ जूता छुपाई में ना पैसे वैसे देने अब अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। तो जैसे जितने लोग मिलकर जूता छुपाएंगे ना लड़के का, तो उनको सबको मालदीव्स का पैकेज दे देना। हमारे यहाँ रीति रिवाज है, मतलब कहीं बाहर भेजना होता है उनको, जैसे सहेलियाँ हैं, बहनें हैं, इन सब का पैकेज कर देंगे ना वो। आप इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि पैकेज का ये पहले बुक करना पड़ता है, तो वो करा देना आप, ठीक है? आप मजाक कर रहे हो क्या? तो शुरू किसने किया था? शुरू भी तो आपने किया था ना, खत्म मैं कर देता हूँ। एक काम करते हैं भाई साहब, चलो एक काम करते हैं ना, आप भी खत्म करो, मैं भी खत्म करता हूँ, बिना रीति रिवाज के करके देखें, प्यार भी इतना ही रहेगा, देखना आप।
वैसे आई एम सॉरी, मैं बीच में आ गया, मेरे तो इनविटेशन भी नहीं था, लेकिन अब मैं जरूर आऊँगा शादी में और चलूँगा, आपकी तरफ से हूँगा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। ये रीति रिवाज छोड़ के ना आप नॉर्मल तरीके से शादी करो ना, तो मेरे ख्याल से दोनों तरीके से पैसे बच जाता है ना, और काम में लाएंगे आगे, एजुकेशन वगैरह में लाएंगे। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। जी बोलिए ना। आपको आना पड़ेगा शादी में। 100% आऊँगा, 100% आऊँगा। आप बात करके देखिए सर, ये बात करके देखिए और अच्छी तरह शादी करेंगे, मैं आऊँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर, बाय बाय। हेलो हेलो हाँ जी, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू। तैयारियां चल रही होंगी, मैंने कहा पता नहीं फ़ोन भी उठाओगे या नहीं। शादी अब तो अगले हफ्ते, कम ही दिन रह गए। हाँ ये तो है, बस तैयारियां चल रही है जोरों शोरों पे। हाँ जी हाँ जी, कार्ड मिल गया है आपका, डेट भी और वेन्यू भी आपने सही चूज़ किया है। थैंक यू। और आना जरूरी थी, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। आपने बुलाया है, प्यार से बुलाया, क्यों नहीं आएंगे। और हमारे लायक कोई काम हो तो बताना आप। अरे नहीं, बस यही काम है, आप आ जाओ। पक्का आएंगे, पक्का आएंगे, लेकिन मेरे को पता है मतलब शादी में, घर की शादी में मतलब कितने काम रहते हैं। और सब हो गया सारा, आपका मेन्यू वगैरह सब हो गया? हाँ जी, सारी तैयारी चल रही है। हाँ, काफी लोग बुला लिया आपने। हाँ, बस आपको पता ही हो जाता है शादी में। नहीं, मैं पक्का आऊंगा, हाँ चाची, एक सेकंड में, ये चाची भी घर पे आई हुई है। हाँ अच्छा, कोई नहीं। अरे चाची नहीं बुलाएंगे ऐसे, चाची अच्छा नहीं लगता ना। अरे ये चाची कह रही है कि हाँ मैं सुना, हाँ सुन लिया आपने। आ जाओ, क्या बात है, घर की शादी, कोई बात नहीं। कह रहे हैं आप आ जाओ। बुजुर्गों का तो आशीर्वाद चाहिए ना। हाँ, बस ये तो है। चलो जी, एक सेकंड जरा, मामा जी भी घर पे। हाँ मामा जी, अरे मामा जी नहीं बुलाएंगे, पूछ के देखता हूँ, ऐसे गलत लगता है। ये मामा जी आए हुए मेरे पीछे पड़े हुए, पूछ के देख ले। मैं मना भी कर रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, कह रहे हैं बुला ले। नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मामा जी कह रहे हैं। चलो कोई नहीं, बुजुर्ग को तो अपना। हाँ, कह रहे हैं मामा जी, आपको भी कह रहे हैं बुजुर्ग आ जाएंगे तो। धन्यवाद बोल रहे हैं आपको। कोई नहीं, एक आराम से। हाँ बबली, मेरी चाचा की। हाँ बबली ने ऐसे नहीं अच्छा लगता यार। अरे बबली तो उन्होंने मेरा बुलाया। अच्छा मैं पूछ के देख लेता हूँ, तेरे सामने पूछ रहा हूँ। अरे ये कजिन है, बबली आई हुई है, कह रही है पूछ के देख लो। बबली अच्छा नहीं लगता, रहने देना। जिद पकड़े हुए है। क्या करें फिर इसका, मतलब देख लो आपको जैसा सही लगता है। नहीं वही मैं भी इतना अच्छा, तो अब चलो, अब इतने देर। अरे यार हाँ, अब ये देखो, ये दादी आई हुई है। अरे दादी मना कर, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। चल पूछ के देख लेता हूँ, अब ये दादी का क्या करूँ, ये कह रही हैं। यार लंगर खोल रखा है क्या हमने? मामा, चाचा, ताऊ, चाची, मौसी, पड़ोसी सब ले आओ ना, है यहाँ पे बंदी हो रही है यार। मैं तो हलवाई, हम खुद ही बैठ जाऊंगा, हलवाई का खर्चा कौन देगा? हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग सर, मैं फ़ोन से बात कर रहा हूँ सर। आप नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए फ़ोन किया है सर, आपसे मैं निवेदन करूंगा, अगर आप डील की जगह फ़ोन में कन्वर्ट करा ले तो एक बेस्ट डील मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं भैया, अभी सर आप फ़ोन को एक चांस देके देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सिग्नल प्रॉब्लम कभी नहीं, डेटा ज़्यादा मिल रहा है इसमें, कॉलिंग ज़्यादा मिल रही है। नहीं भैया, मैं आप कुछ दिन के लिए करा के देख लीजिए नंबर चेंज, हमारी सर्विस को देखे देखिए, मैं आपको बताता हूँ फिर। अच्छा, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? एक फॉर्म भेज देंगे, वो आप साइन कर देंगे ना, आप अथॉरिटी दे देंगे, हम आपका नंबर फ़ोन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए भेज दीजिए भैया। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, मैं एयरटेल से बात कर रहा था जी। सर, आपको फोन आया अभी पोर्टेबिलिटी के लिए? हाँ जी, अभी आप तो अपना नंबर ही चेंज करा रहे सर, प्रॉब्लम क्या हो गई? नहीं प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत थी तो अभी। अरे तो सर वो हम टावर लगवा देंगे आपके पास, आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आप ऐसे दूसरे उस पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं सर? अच्छा चलो फिर नहीं कराते, मैं ठीक है। हाँ सर, नहीं कराते, हम ठीक करा देंगे। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है, ओके। हेलो सर, क्या है यार, अभी फोन से बोल रहा हूँ, अभी आपने उससे कह दिया कि नहीं करा रहे, अभी मैंने आपसे बात करी, आप कह रहे फॉर्म भेज दो, मैं साइन कर दूंगा। आप एक बार सर्विस को मौका तो देके देखो, एक बार मौका देके देखो। अरे भैया चलो ठीक है, मैं फॉर्म भेज रहा हूँ सर।
हेलो सर ये क्या कर रहे हो आप बार बार कभी हमें हाँ ये बात कैसे कर रहा है मेरे ग्राहक से तू? पुराना ग्राहक है हमारा है वो। पुराने ग्राहक कौन? मैंने उससे कह रखा है जब मेरे साथ 6 साल से है वो। अभी उसने हाँ भरी है वो। उसने मना करा है अभी तेरे को। तेरा लात मारूंगा मुंह पे दांत तोड़ दूंगा तेरे। सुरेंद्र चाकू निकाल। चाकू मार दूंगा साले तेरे। मैं देखता हूँ किसी का बाप में दम है फोटो किसी का बाप में दम है नहीं रोक ले। अबे आज तेरी जिंदगी का। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं फोन की तरफ से बोल रही हूँ सर से ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बोलिए मैडम। सर आपने कंप्लेन करी थी सर आपका बिल ज्यादा आ रहा था। हाँ हाँ हर बार हर महीने क्या हो रहा है इतना ज्यादा बिल क्यों आ रहा है? मेरी इतनी बात भी नहीं होती, इतने अच्छे ऑफर चल रहे फिर मेरे में इतना ज्यादा बैलेंस क्यों आ रहा है? सर मैं क्लियर करना चाहूंगी सर आपने ये जो प्लान ले रखा है सर ये 550 का प्लान है। आहिस्ता बेबी धीरे धीरे धीरे। अरे तुम आराम करो ना मैं बात कर रही हूँ। हाँ रुक जाओ। समझाओ। हाँ जी हाँ आपने सर 550 का प्लान लिया था सर। हाँ जी सर तो आप ये देखिए आपके वन टाइम चार्जेस सर 550 रुपए इसके लगे हैं सर। आपके एक्स्ट्रा कॉल चार्जेस लगे हैं सर। आपने रोमिंग भी करी थी, आप शायद बाहर गए होंगे। बेबी जूस का टाइम हो गया। एक सेकंड रुकिए सर। जूस ले लो जूस। अरे हेलो। हाँ जी सर। सर मैं ये कह रही थी कि सर आपके रोमिंग के भी सर चार्जेस लगे सर 27 रुपए आपके रोमिंग के लगे हैं। हाँ जी सर आपके 27। बेबी मना कर रहा हूँ ना आपसे, आप इतना मत बोलो ना। हेलो क्यों बोल रहे हो डार्लिंग इतना? कौन है बीच में, कौन बोल रहा है? सर सॉरी सर वो वैलेंटाइन है ना तो मेरा बॉयफ्रेंड है सर। सर वो आजकल साथ बैठते हैं सर थोड़ी। इसको डार्लिंग जल्दी समझा दो ना, फिर लंच पे तुम्हें लंच भी करना है, जल्दी समझा दो इसको। सर आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना सर। तो सर 550 का आपका प्लान है सर। 27 रुपए आपके रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। तो सर आपके 27 रुपए। हाँ जी सर मैं ये कह रही हूँ आपके 27 रुपए सर रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। डेटा प्लान जो आपने यूज किया ना आपका। हेलो मैडम मैं बीच में कंफ्यूज हो गया, आप दोबारा से शुरू से समझाइए क्या हुआ? सर मैं ये कह रही थी सर कि आपने मत बोलो ना डार्लिंग, आप मत बोलो ना। तेरे एक बार तो समझ में नहीं आ रही है जो वो समझाई जा रही है। जब कौन बोल रहा है? मैं बॉयफ्रेंड हूँ इसका, साथ बैठता हूँ आज इसके। समझाओ उनको समझाओ। सर आप मेरी बात सुनिए सर। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। जब मैं रोमिंग में जाता हूँ तो मेरे पैसे लगेंगे? नहीं हम देंगे तेरे को पैसे। सारे सवाल इनसे ही कर लेना आप। कोई और भी तो है कॉल सेंटर में, दूसरी लड़कियां उनसे कर लो ना। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे सर आप गुस्सा मत करिए सर। अच्छा मैडम एक बात और, मैंने जो बिल में जो आपकी आउटगोइंग कॉलिंग की जो बिल बता रहे हो तो ये वही है ना जो मैंने कॉल करी है? नहीं ये वो है जो हमने करी है तेरे मोबाइल से, हम करते हैं रात में आके। कैसी बातें कर रहे डार्लिंग? तुम जल्दी समझा के अपना जूस पियो। अरे दारू मैंने अभी जूस पी लिया ना, तुम शांत हो जाओ। हाँ सर मैं ये बोल रही थी आपने 550 का सर प्लान लिया था सर। मंथली प्लान है ये आपका? मैडम आपका ये बिल तो इतना दे रहे हो, आपका ये 4G नहीं चल रहा, इसका क्या करूँ मैं? 1G ले लेना। 1G पे आ जा। 4G पे तुझे वो नहीं है तो GG ले ले। सिर्फ 1 भी क्यों ना। क्या है डार्लिंग, किसके मुंह लगा लिया? डार्लिंग इसको समझाओ, इससे पहले ज्यादा भड़क जाए। अरे सर आप शांत हो जाइए सर। आपको 1 महीने का प्लान मिलेगा सर फ्री में सर। आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर। हाँ डार्लिंग इसको समझाओ। सर हम रेडियो मिर्ची से आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर फ्री में सर। सर आपको पता नहीं है सर जलंधर में आपके रिश्तेदार बैठे हैं ना सोनू भैया, उन्होंने ही फोन दिया है। हेलो हाय हाय ईशांत। हाँ जी बोल रहा हूँ। ईशांत जूही, आपका मैट्रिमोनियल में देखा था मैंने जो ऐड। कौन? जूही बोल रही हूँ। आपको फोटो भी भेजा था ना पापा ने। अच्छा अपने बारे में कुछ बताइए ईशांत। मैं क्या कहते हैं, मेरा नाम ईशांत है और मैं क्या कहते हैं इंजीनियर हूँ पेशे से, और नोएडा में एक कंपनी में एज इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मैं कई दिन से सोच रही थी आपसे बात कर लूँ। हाँ पर मैंने आपका फोटो तो देखा था पर। और बताओ क्या मतलब? आप ही पूछ लो। मेरा तो ये, मैंने पापा से कह दिया 6 महीने से पहले शादी नहीं। आपका क्या मानना है? सही कह रही हैं आप। मैं क्या कहूँ अब? हॉबी कोई आपकी? हाँ जी हॉबी कोई आपकी? हॉबी तो कोई ऐसी खास नहीं है। पापा भी काफी इम्प्रेस है। मैं उनसे कह भी रही थी कि पापा अगर ये लड़का पसंद ही है तो आप बात करो। अच्छा पापा से मैं बात करा रही हूँ, होल्ड करना। पापा ए पापा आ जाइए, ईशांत लाइन पे है। हेलो बेटा। आप कौन? बेटा जूही का पापा बोल रहा हूँ।
नमस्ते अंकल। बेटा देखो, ये मेरा मानना है और मैं ये करता आया हूँ। मैंने अपनी 2 लड़कियों की शादी भी करी है, लेकिन इसमें ना बहुत परेशानी। अंकल पर क्या कहते हैं ये। बेटा देखो ईशान, हम बड़े हैं और हमारे फैसले, जो बड़ों के फैसले होते हैं ना, वो अंकल वो ईशान, हमारे घर में जितने भी फैसले आज तक लिए हैं ना, वो मेरी वाइफ ने लिए हैं। तो मुझे लगता है आपको एक बार उनसे भी बात कर लेनी चाहिए। हाँ जी, कराइए कराइए। अरे मीना। हेलो बेटे। हेलो। हाँ बेटे, जूही की मम्मी। देखो, इसमें ये है कि शादी में जितनी चीजें मैं करती हूँ वो फैसले सही ले रही है मैम अभी तक। हाँ जी। जूही कहाँ है? ये रही। अरे जहाँ शादी करनी कर रहे हो यार, हम और परेशान नहीं कर सकते। हेलो विवास जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विवास जी, मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। आपने 13th के लिए टेबल बुक कर रखा है सर? हाँ जी हाँ जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे सर। या इसका मतलब आपका गीजर खराब था। गीजर? सर तभी तो आप आ रहे हो यहाँ पे। आई टेल यू, मेरा फर्ज बनता है सर, मैं सारी बातें आपको बताऊँ, बिकॉज एज ए मैनेजर मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सर, ये रिमेंबर, जब आप बहुत छोटे थे आपके घर का गीजर खराब हुआ था। अगर आपका गीजर खराब ना होके गीजर ठीक होता तो आपके पापा आपको बाहर ना भेजते। अगर आप गुप्ता जी की दुकान पे ना जाते तो आते में आपको ऑटो ना लेना पड़ता। ऑटो ना लेते तो ऑटो वाले से कभी आपकी बातचीत ना होती है। ऑटो वाले से आप बातचीत ना करते तो ऑटो वाला आपको कभी ना बताता कि आपके बायने में जो है वो गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज का ना पता चलता तो 15 साल तक आप अपनी गाड़ी से वहां के चक्कर ना लगाते। 15 साल तक अगर आप चक्कर ना लगाते तो 3.5 लाख रुपए आपके पेट्रोल के बच जाते। अगर आपके वो पैसे बच गए होते तो आप नौकरी ना करके बिजनेस करते, और जॉब ना करते तो ये वाली जो कलीग है आपकी ऑफिस की लड़की जिससे प्यार करते हैं आप, ये कभी आपको ना मिलती सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, ये बात गीजर से शुरू हुई थी। भैया क्या बोल रहे हो? मेरे को सिर्फ टेबल बुक करना है। टेबल तो मैं बुक कर दूंगा सर। 3 करोड़ रुपए हैं आपके पास? 3 करोड़? 3 करोड़ रुपए सर। मैं आपको बताता हूँ सर कैसे। सर, जब आप कल आप टेबल पे आएंगे, टेबल पे खाना वाना खाएंगे, खाने से पहले आप एक दूसरे को देख रहे होंगे, आप कोशिश करेंगे 1-2 जोक क्रैक करने के लिए। लड़की को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप जोक क्रैक करते हैं, लड़की आपसे पूरी तरह सेट हो चुकी है। अब लड़की को ये लग गया कि ये लड़का जोक्स मारता है, मेरे को खुश रखता है। खुशी खुशी आप दोनों की शादी हो गई। शादी को हो गया 1.5 साल। आपने अपने पापा को फोन किया, पापा मेरी बन नहीं रही इससे। पापा कह रहे हैं पागल हो गया, जब मैंने तेरी माँ से बना ली तू क्यों नहीं बना सकता? आप कह रहे हैं आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है। जमाने को इतनी देखने की जरूरत यूं पड़ रही है आपको क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था। अब यहाँ पे बच्चे भी हो गए आपके दो। अचानक से आपकी वाइफ ने 3:30 बजे उठा दिया आपको। तो मैं काम करूं, मुझे जोक सुनाओ। आप उठे, आपने जोक जोर से सुना दिया, बच्चे उठ गए। आप ऑफिस छोड़ के स्कूल छोड़ने अपने बच्चों को जा रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था भैया। अब यहाँ पे आप थक गए। डिवोर्स के लिए आपने पेपर साइन कर दिए, उन्होंने पेपर साइन कर दिए। अब आपको एलिमनी 3 करोड़ रुपए देनी होगी, जो शुरू में मैंने आपसे कहा था। 3 करोड़ रुपए आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था सर। गीजर खराब था। तो सर 13th को आ रहे हैं हम डिनर करने? ना भाई, मैं नहीं आ रहा, मैं गीजर ठीक कराने जा रहा हूँ भाई। गीजर ठीक कराने जाइए। हैप्पी वैलेंटाइन डे। रेडियो मिर्ची पे नवेद की तरफ से सबको मैं कहना चाहता हूँ, इस वैलेंटाइंस मिलजुल कर सब करे अपने अपने गीजर ठीक। एंड यूज दिस हैशटैग फिक्स योर गीजर। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग सर। यू रिमेम्बर, आपको याद है मैंने अभी 10 दिन पहले आपको एक पॉलिसी बेची थी? याद है, लेकिन ये बताओ उसका पहला प्रीमियम कब जाएगा? सर, पहला प्रीमियम तो मुझे नहीं मालूम सर, आप उनसे ही पूछ लेना जिनकी पॉलिसी है। तू भाई, तू तो बताएगा, तूने भेजी थी। सर, मैंने मजबूरी में भेज दी थी, मैंने वो कंपनी छोड़ दी। सर, इतनी गंदी पॉलिसी थी, भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिलाए, मैंने मजबूरी में भेज दी थी सर। आप माइंड मत करना उस बात। ये सर, अब मैं ये लाइफ इंश्योरेंस में आ गया हूँ सर। यहाँ की पॉलिसी बढ़िया, ये लो आप। वो तो बकवास पॉलिसी है जो मैंने प्रेशर में भेज दी थी अंदर। पीछे मेरे बॉस खड़े थे, उन्होंने कहा इस पॉलिसी की तारीफ कर। फोन पे मैंने प्रेशर में भेज दी सर। ये वाली पॉलिसी तो वो एक ढेले की पॉलिसी नहीं है जो आपने ले रखी है सर। तूने मेरे को क्यों दिलवा दी? काट रहा हूँ, देखो आ जाता है यार। हेलो नमस्कार सर, मैं बैंक से बोल रही हूँ। लोन के बारे में बात करनी थी सर। क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? ये तो नहीं है सही समय। सर, मैं आपसे कब बात कर सकती हूँ? रात को कर लो, 3:30 पौने 4 बजे करीब। सर, कल इसी टाइम? कल तो मैं बिजनौर में हूँ। सर, अभी बात कर सकते हैं? हाँ, अभी बिजी हूँ। क्या कर रहे हैं सर? लैटरिंग कर रहा हूँ अभी तो। होल्ड कर लो, चाहो तो होल्ड कर लो। अच्छा। हाँ जी बोलो। सर, लोन की रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे। सर, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आप हमें बताइए। हमारा बैंक कम ब्याज पर आपको लोन देगा। क्या करूँ, लेके? सर, हमारा बैंक कम ब्याज पर लोन दे रहा है। मुझे क्यों दे रहा, किसी और को नहीं दे रहे हैं? सबको दे रहा है। सबको दे दिया? हमारे पड़ोस में जो है सुनील जी, इनको दे दिया तुमने? नहीं अभी।
नहीं सर, सुनील जी को अभी तो नहीं दिया है, दे देंगे। तो जब सुनील जी को दो, मेरा भी उन्हें दे दीजिए, मैं शाम में ले लूंगा उनसे, क्योंकि मेरा उनका चला है कुछ आपस में मामला। तुम सुनील जी को ही दे दीजिए, या फिर एक काम करो, सुनील जी का मुझे दे दो, मुझे शाम में तो मिले ही है, मैं दे दूंगा। सर रिक्वेस्ट डाल दूं? हाँ रिक्वेस्ट डाल दो। लोन अमाउंट क्या रहेगा? 17,500 करोड़ रुपए। हाँ जी सर। 17,500 करोड़ रुपए कब मिल जाएगा ये? सर आपको इसके लिए उसमें पिन्नी में दीजो, पिन्नी में भेज दूं लौंडे को, उसके हाथ में दे दीजो। सर आपको बैंक आना पड़ेगा। तुम निकाल के रखो, बैंक आ रहा हूँ मैं। आपके घर के पास जो भी नजदीकी बैंक है जाइएगा। ये छब्बू की दुकान के पास जो है? हाँ वहीं पे। वहाँ तो हुक्का पीने हैं सारे चौपाल पे। अरे मैं समझ गया, ये पिलाऊ पे से आगे जाके, कोलू पे से आगे जाके जो ऊपर चढ़ा है रास्ता, उसके नीचे को जाके जो वो बनी हुई बिल्डिंग पूरी। हाँ सर। वहाँ तो चौधरी जी का ट्यूबवेल है। तुम खुद कहाँ हो अभी? सर आपका नाम डाल दूं? नवेद डाल दो, शायद हो सके उससे मिल जा लोन, उससे ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। सर क्या नाम बताया आपने? सुनीता डाल दो, मूंगफली गज्जा ला रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है। हेलो शांतु जी, इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेन की थी ना, एसी आपका खराब है। ओ सुनो, अबे यार तू है कहाँ यार? 3 दिन से कंप्लेंट कर रखी है, पड़ी है यार। देखो मैं कब से इंतजार में पड़ा हूँ। सर एक्चुअली पता नहीं यार, पता नहीं कहाँ आ रहे हो यार। पता कितनी गर्मी हो रही है, एसी 3 दिन से मेरा बंद पड़ा है। नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। पूरा का पूरा आप बहुत गुस्से में हैं। तू सुन मेरी। हाँ सर सुन रहा हूँ, बताइए। 3 दिन से तेरे इंतजार में बैठा हूँ मैं। 3 दिन से नहीं आया। तुमने माँ की शादी में क्या था, बाप की शादी में क्या हुआ था? असल में कंप्लेंट तो आपकी मिल गई थी ना। कहते हैं 15 जोड़ी कपड़े जो पसीने में चूके पड़े हुए हैं, क्या कपड़े पहनूंगा मैं? 15 जोड़ी कपड़े आपके पसीनों में हो गए हैं सर? हाँ, जब एसी में चलते पसीना नहीं आएगा। जोड़े कपड़ा नहीं बचा मेरे को पहनने के लिए, साले कच्चे में रात गुजारनी पड़ रही है। 15 जोड़ी कपड़े गंदे पड़े हैं सर। और क्या आके गिल्ले आप तो सिर्फ गिनवाऊंगा सारे के सारे। सर एक सेकंड, छोटो छोटो छोटू छोटू कर रहा है। नई मशीन लेके जाओ सर के पास, नई मशीन लेके जाओ। अभी कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे? उनके गर्मी में बुरे हाल है, 15 जोड़ी कपड़े पसीने में गंदे पड़े। मशीन लेके जाओ, अभी निकलो, अभी निकलो, फौरन जाओ यहाँ से। सर भेज दिया है हमने, लड़का भेज दिया, नई मशीन लेके आ रहा है। आ जाना चाहिए वरना मेरे गुस्से की इंतहा हो जाएगी। नहीं मैं बता रहा हूँ आएगा सर, बंदा निकल गया, पड़ी 3 दिन से। सर नई मशीन लेके आ गया। अच्छा सर ये बताइए, ये सर पाउडर तो है ना आपके पास? कौन सा पाउडर? ये जो मशीन में डालेंगे पाउडर। हाँ जी। अबे क्या देख रहा है? वॉशिंग मशीन भेज रहा हूँ ना, 15 जोड़ी पड़े हैं, आप कपड़े तो पहनो, इसमें तो लगेंगे 4-5 दिन में एसी ठीक होने में। साले मशीन गिरा, तुम पता नहीं क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे सर। इतने क्यों? पहले चुपचाप ना मेरी ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी, साले का मेरा एसी ठीक नहीं हुआ तो। सर जल्दी ठीक करा देंगे, जीएसटी के बाद वैसी कूलिंग कम हो जाएगी ना कुछ एसी में। अबे यार ये तो जीएसटी से तू क्यों ले रहा है? मैं तुझसे जो कह रहा हूँ तो वो करवा दे यार, हद कर रखा बिल्कुल यार तुमने। सर कपड़े तो धुलवाओ कम से कम, आप हमारी मशीन भी देखो। ये यार ये तो बुरा मानेंगे भाई, यार कपड़े धुलवा दे। हेलो हेलो बेटे रिद्धिमा। हाँ जी रिद्धिमा, मैं सौरभ का फूफा बोल रहा हूँ। कैसे है बेटा, आज तैयारी चल रही है? मेरे को सौरभ ने अभी बताया कि रिद्धिमा ने आज डिनर पे बुलाया। आजकल के जमाने में कहाँ लोग पार्टी शादी करते हैं, तो यू डोंट नो मी, मेरी आज तक बात भी नहीं हुई है। मैं दोपहर ही पहुंचा हूँ सौरभ के घर। अच्छा तो हाँ जी, और कैसी तैयारी चल रही है? बस अंकल मैं बस तैयारी कर ही रही हूँ अभी धीरे धीरे। मेड भी नहीं आई एक्चुअली आज, तो थोड़ी दिक्कत चल रही है। अच्छा नहीं, समझ सकता हूँ। तो मैं अभी, ये दोनों मेरे से बहस कर रहे थे सौरभ भी और इसकी वाइफ भी मेरे से कहते हैं फूफा जी आप रहने दो जाने को। मैंने कहा भाई हम भी चल लेते हैं, घर के बड़े हैं, क्यों? हाँ ठीक है। कहाँ है सौरभ और वो कहाँ है? मैं जरा बात करा दूंगा। अभी उसकी पिटाई करी है बेटे की। दीपू को मारा। मैंने कहा वो मत मार बच्चे को। असल में हुआ क्या, वो दीपू जिद करने लगा, पापा मेरे को कबाब चाहिए अभी। मैंने जाके समझाया दीपू को, मैंने कहा आंटी जिनके घर जा रहा है डिनर पे कबाब बनाएंगे ना, वो बेकार में पैसे खर्च करना, बाहर का हाइजीनिक होता नहीं। मैंने कहा आंटी बना रही है, क्यों? सही कहा मैंने, गलत कहा उससे? हाँ बेकार की बातें करते हैं। देखो आप ही क्या दीपू अभी तेरा क्यों मूड खराब है बेटे? अरे तो बिरयानी आंटी बना रही है ना, बिरयानी आज डिनर है, आंटी क्या बना रही है बिरयानी? क्यों बेटा? आज वो मेड भी नहीं आई ना, वैसे ही हिली पड़ी हूँ। जरा सौरभ से मेरी बात करनी ना। सौरभ बात करने के मूड पे ही नहीं है। जब बहस पे लग गया था मैंने कहा बेटे हम साथ में चलेंगे। दीपू क्यों मूड लटका रहा है यार? मेरे को शाही पनीर खाए में कितना टाइम। अरे तो शाही पनीर बनाएगी ना आंटी। कह रहा शाही पनीर खाए में कितना टाइम हो गया। मेरे से कहता ओ बताओ आप क्या तैयारी चल रही है? बस वो आप आज ही आए इनके घर? मैं इनके घर में आज ही आया हूँ।
यार फिर तेरा मूड खराब है दीपू, क्या है, क्या कर रहा है? कढ़ाई चिकन। अरे यार कढ़ाई चिकन तो वो बनाएंगे जब डिनर पे बुलाया, बिना कढ़ाई चिकन के कौन डिनर करता है? जब अभी जाने में कितना, अभी 7 घंटे रह गए, चुप बैठ रहा है। अंकल आप जरा दीपू से मेरी बात मैं करेंगे? दीपू को बुलाता हूँ, दीपू बेटे इधर आओ। आंटी बुला रही है, जिनके घर डिनर है, तैयारी कर रही है, उनको बोलो हेलो बोलो। हेलो आंटी। बदतमीज है क्या तू? ये तो दीपू भाग गई है, इसको पता नहीं है ये क्या क्या बना रही है। हमने मुर्गा बना। हेलो हेलो जगत। यस जगत, यश IIT सेकेंड ईयर, रिमेम्बर IIT सेकेंड ईयर में साथ थे। यश सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर में यश कौन? सेकेंड ईयर यश, सेकेंड ईयर रिमेम्बर? नॉट रियली। जिज्ञासा याद है? जिज्ञासा सेकेंड ईयर, जिज्ञासा जिसको पॉमी बोलते हैं। सेकेंड ईयर जिज्ञासा। हो जिज्ञासा यार, उसको कैसे भूल सकता? दैट हॉट चिक मैन, आज भी मतलब याद करता हूँ उसे, तो मतलब क्या फिगर थी यार। मेरी वाइफ है अब वो। शी इज माई वाइफ नाउ। वी गॉट मैरिड। हेलो हेलो, आर यू देयर? थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग, ठीक है? हमेशा याद रखना बात करने से पहले 2 बार सोचना है किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। और जब नवेद फोन करे, रेडियो मिर्ची से फोन करे, मुर्गा बनाए, तो 5 बार सोचना कि बात करनी Oh my God, that hot chick. हेलो आप फिर फोन पे लग गए, बात तो करो कम से कम। एक सेकंड होल्ड करवाई। मैं क्या तुमसे ही बात करता रहा हूँ हर वक्त? हेलो, मतलब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं शादी करके बता रहा हूँ। हेलो, सुबह शाम फोन पे बात नहीं कर सकता इंसान। यार तो पहली बना पड़ा है। कल लेकर गया हूँ मैं मार्केट। हेलो, आप लगी हुई होगी, लेके चलो। हेलो, बात नहीं करती बिल्कुल। हाँ तो आप भी तो क्या, आपको देखो ना। मतलब तुम्हें ये लगता है तुम्हें डेली लेके जाओ, फिर भी तुम मना करती रहती हो। हेलो, ऑफिस से आओ तो मेरे पास बैठ जाओ। हेलो, हेलो। अरे जिस दिन मेरी माँ आई थी ना, तुमने अपने क्या रंग रूप दिखाए थे, वो भुला के बैठ गई थी। यही बात है, सुबह शाम दिमाग। हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, हमें सर्वे करना था आपके घर में। है कौन? महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ सर, सर्वे करना था घर का। भाई होल्ड कीजिएगा एक मिनट। सुनो, तैयार हो जाना, डिनर बाहर करने चलेंगे, ठीक है? कल वरना परसों तो बिल्कुल पक्का। जो तुमने अंगूठी दिलाई थी ना, वही दिलवाऊंगा तुम्हें परसों। सुनो, एक काम करो, अपनी मम्मी को फोन कर देना, आ जाए यहाँ पर। कई दिन हो गए आए हुए उनको। अब देख भी सर। और सुनो डार्लिंग, चलना है शिमला नेक्स्ट वीक। तैयार रहना, बच्चों की छुट्टी मैं करवा दूंगा। क्या हो गया आपको? ना जो बात है सच है, वो बता रहा हूँ। हेलो जी सर, बताइए क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा था। हेलो कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा जाएगा सर। विवेक जी नमस्कार, से बोल रहा हूँ सर। आपकी ये कंप्लेंट थी, आपके सिग्नल विग्नल जा रहे थे, हमें एप्लीकेशन भी मिली थी आपकी। घर पे सिग्नल बिल्कुल नहीं आते, मुझे रूम से बाहर का मुझे घर से बाहर आना पड़ता है। सर अभी तो बिल्कुल सही बात हो रही है, सिग्नल तो कोई नहीं जा रही है। यार मैं तुमसे बता रहा हूँ ना भाई साहब, ऑफिस में मेरे सही आते हैं, घर पे सही नहीं आते हैं। ये कमांड देंगे, आप कहीं भी चले जाए, बेसमेंट में चले जाएं या ऊपर चले जाएं, कहीं भी आपको सिग्नल की प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती सर कभी। क्या कमांड है बताओ? सर अपने मोबाइल के पहले उसके बाद आके बार हैश की दोबारा दबा देना। अब तो यहाँ भी जा रहे हैं सिग्नल, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा बाहर आ जाऊँ। हाँ सर, हाँ बाहर आ जाइए, क्योंकि सिग्नल हो सकता है वहाँ भी जा रहे हो ना, प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बोलो सर अपने मोबाइल के पहले उसके बाद बात हो गई, दबाना, बाद ट्रिपल आके ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना। जब तो ये बोलता है ना, जब सिग्नल जाते हैं मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। सर एक सेकंड, मैं इधर हो जाता हूँ ना, मैं चेयर इधर कर लेता हूँ, रुकिए। मोबाइल के पहले दबाना, ट्रिपल आके ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना। बस ये कर लीजिए सर, आपका काम हो गया। सही तरह कनेक्शन। एक इंसान है, इसको नंबर मिला रहा हूँ और इसे कॉल करेंगे। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ?
अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं हैं, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट नौकरियाँ दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है। तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले भी लिए तुमने, बताएगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है, जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में, यानी कि आपके ससुराल में, उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फ़ोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो भाई ये क्या होता है, कैसे होता है इसमें? सर मैं सारी चीज़ बता देता हूँ। सर सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस लेने के बाद सर हमारे ही आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना वाना देके और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे जहाँ उनके माँ बाप का घर है। हाँ जी। तो भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली। 1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या, कौन सी पेमेंट मोड लोगे? सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है डन डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ। क्या सर? सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुँचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो अब यहाँ से लेके कैसे जाओ? गाड़ी में बिठा? सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे। और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे। अरे वापसी को चिंता नहीं, फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीज़ें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर? हाँ भैया बना दो। पर भैया सुनो। हाँ जी। किसी को बताना मत ही, अपनी मर्जी से मेंबर। नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइफ्स का मैं बता चुका हूँ ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपको मेंबर बस बना ही रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। हाँ पूछो। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्यों? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे, काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ कभी भाभी को घर। अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसी सर्विस मिल भी जाए ना, कभी अवेल मत कर लेना, ठीक है? बता रहा हूँ, फिर मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं सिखा भी देता हूँ। चलो घर पे बैठे रहो आराम से और उन्हीं से मोहब्बत करो, ठीक है? ये समय का पता नहीं चलेगा, नॉर्मल हो जाएगा साहब। हेलो। हाँ जी कौन? ध्रुव। हाँ जी ध्रुव, कुणाल बोल रहा हूँ। आपने अभी फ़ोन किया था ना मेरे को? आपने फ़ोन मैंने फ़ोन किया था। सुहेल का दोस्त। अच्छा हाँ, अच्छा। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। एक्चुअली ना हम वो मैंने इसलिए किया था, सुहेल की सरप्राइज बर्थडे पार्टी हम प्लान कर रहे हैं, तो बस उसके लिए मेरे को इनवाइट करना था। अच्छा, नो आई विल कम फॉर श्योर। ऑल वेल, सब ठीक है? बस कब कर रहे हैं? 15 को ही प्लान कर रहे हैं, तो आप फ्री हो उस दिन? थैंक यू सो मच ब्रो, आई विल कम। नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा लेकिन। हाँ वो मुझे ध्यान है, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड भी थी ना कॉलेज टाइम में। ओह यू रिमेम्बर? हाँ भैया बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप सीनियर थे। या अब नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा।
सर बढ़िया ही हुआ, मतलब चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है ऊपर वाला सही करता है, मैं तो ये सोचता हूँ। जो पर भैया अगर आप वैसे माइंड ना करो ना, वो तो सही कहा, जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक नहीं थे यार, वो सही किया आपने। मैं एक्चुअली सुहेल को ना बताने भी वाला था एक बारी कि भाई चलो बड़े भाई वाली बात है, घर वाली बात है, तो मैंने, पर एक नंबर की ना हरामन थी वो, सीरियसली। भैया आप बड़े हो, आपसे उतना फ्रैंक नहीं होते, तो सोहेल को तो मैं बताना चाह रहा था, बट आपसे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कहा यार आपको किस तरह बता दूं, मतलब यार एक नंबर की कुत्ती जैसे बोलते हैं ना, मतलब भाई देख के मेरा तो भाई बहुत, आप पता नहीं कैसे आपने सहन कर लिया उसको। आप ट्रस्ट रखना, यकीन रखना, मतलब चार पांच अफेयर तो मेरे सामने मैंने देखे हैं, 2 लड़कों के साथ तो मैंने देखा है यार बाहर। मतलब वो आपको याद होगा, वो कॉलेज में एक जो गेट होता था साइड में, जहाँ पे स्टेशनरी वाली, वहां पे लगी होती थी। मतलब कितनी बारी यार, मतलब लड़कों को शर्म आ जाए भाई, ऐसी ऐसी हरकतें देखी आपके भाई ने। आप तक नहीं पहुंची होंगी भाई, बट मैंने देखा भाई अपने सामने, मतलब यार केमिस्ट की दुकानों में यार, वो समझ रहे हो, मतलब हॉस्पिटल से निकलते, मतलब भाई बहुत अच्छा हुआ। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। वो मतलब सॉरी यार, आप बुरा मत मानना, वो आपकी गर्लफ्रेंड रही नहीं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि वाइफ है अब मेरी वो। अच्छा हेलो, ठीक है, फिर मतलब आप भाभी को भी ले आना। रखता हूँ भाई, ओके बाय। Your call is waiting as the number you have called is busy. Please hold the line or... सतीश जी थोड़ी गलती हो गई, नोएडा से बोल रहा हूँ साइड से। ये दीपक जी का भाई हूँ मैं, दीपक जी गए हुए, मैंने कहा सतीश जी को बता दूं मैं। क्या गलती हो गई सतीश जी? ये ओ उल्ले का पट्टे, अब एक बात बता, मैं इनको बोलूं ये तू करेगा, ये करेंगे? तेरे को ब्रश मारने को किसने कहा तुझसे? हेलो भाई, इधर मेरी बात सुन ले, क्या हो गया? ये 62 वाली साइड पे इसने, ये गधे ने पेंट दूसरा कर दिया है। ये तो मेन कैबिन में आप बोल के गए थे ना, मेन कैबिन की दीवार पे, पीछे की दीवार थी। हाँ पीछे की दीवार पे, पीछे की दीवार पे येलो करना था ना। हाँ, बैकग्राउंड येलो रखना था। हाँ, इसने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। तुझे जब मना किया मैंने, तूने पेंट मत चला, तो क्यों चला रहा है? सुन मेरी बात सुन इधर। हाँ जी। अबे अगर ये पूरा थीम ही खराब हो जाएगा इस तरह से। थीम खराब हो जाए, मैं यही कह रहा हूँ, क्लाइंट देने वाले का बिल पास नहीं होगा। मैं क्या तू देखता नहीं काम करते टाइम उसको? मैंने मना किया, मैंने जब आया हूँ मैंने इसने पूरी दीवार पोत कर रख दिया, पूरे पे पेंट कर दिया मैंने। स्टार्टिंग में तो तेरे सामने करी होगी, तूने रोका नहीं इसको। सतीश जी मैं इनको 5 बार बोल रहा हूँ, मैंने को दीपक भैया है पूछ के कर लेना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, येलो करना है। ये नहीं, यहाँ पे भी गुस्सा मेरे को इतना नहीं आया। ये जो मेन कैबिन में है, इसके सामने वाली कौन सी दीवार पे बोल के गए थे आप ब्लू बोल के गए थे ना? हाँ लाइट ब्लू। ये यार तेरे ना, मैं सही बता रहा हूँ, अब एक काम कर, अपने पापा से बोल, जाके पैसे दे के आएंगे इसके। भैया मेरे को क्या किया है इसने वहाँ पर? आपको बता रहा हूँ, सामने वाली मेन दीवार जो है उस पे इसने ब्राउन बैकग्राउंड कर दिया है। और सामने वाली पे ब्राउन बैकग्राउंड कर रहा है, और पीछे वाली पे क्या कर रहा है? पीछे वाली के पीछे के तो ज्यादा रोना है, ब्लैक बैकग्राउंड करके आया उस पे। अरे किसने कहा था इससे ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए? पर तुम लोग यार देख नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है सर, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है। तो कौन सा? सामने वाली दीवार का बता मेरे। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है। तो किसने कहा था ब्राउन बैकग्राउंड करने के लिए? फिर आप गलत समझ रहे हैं, सामने वाली का ब्लैक बैकग्राउंड नहीं किया इसने। तो कौन से वाले का किया है? मेरे को कुर्सी के पीछे वाला का बता दे क्या किया है। कुर्सी वाले के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। पता बैकग्राउंड में किसने कहा था यार इसको? यहाँ का पीछे का करना था ब्लू, और सामने वो येलो, और सामने वाले का करना था ब्लू। सामने वाला ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। तो किसने कहा था कि तुमने ब्लैक बैकग्राउंड करना है यार? बैकग्राउंड, ब्लैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड किया इसने। अरे वही बैकग्राउंड यार, ब्लू आके रहा उसका जिसने ब्लश चलाया अभी। इधर आ, बात कर। हेलो, और तूने देखा नहीं कि वो ब्लैक कलर हो रहा है, बैकग्राउंड हो रहा है उसका ब्लैक कलर का? तुझे तेरे बाप ने ऑर्डर दिया था सामने वाली ग्राउंड ब्लैक ग्राउंड करने के लिए? है ब्लैक नहीं, वो तो ब्राउन बैकग्राउंड है। अबे भैया सामने वाला नीलू ब्लू करना था। नहीं सर, सामने वाला तो ब्राउन बैकग्राउंड है। सामने वाला तो ब्राउन, सामने वाला गलती से सर, मैंने गलती से हो गया सर, पीछे वाला ब्राउन बैकग्राउंड। अभी इसको ठीक करेगा नहीं करेगा? कितनी देर लगाएगा ये बता? कौन से वाले को? पीछे वाले को ब्लू येलो बैकग्राउंड करना है, सामने वाले को ब्लैक ब्लू बैकग्राउंड करना है। तो कुर्सी के पीछे वाली को मैं ब्राउन बैकग्राउंड कर दूं? अबे इस पे नहीं करना, पहले पूरी बात सुनना, ना ब्लैक बैकग्राउंड करना है ना ब्राउन करना है, समझ गया इस बात को? तो फिर ब्राउन बैकग्राउंड कौन सा रखना है इनमें से? बैकग्राउंड में गधे की घुस गया, कोई सा भी नहीं करना इसमें से। आप मेरी बात सुन ले, किसी को भी ना तूने ब्लू बैकग्राउंड करना है, उठा के डब्बे बाहर फेंक दे, ना ब्राउन बैकग्राउंड करना है।
वो गलती हो गई, तो अब जो ये हुए में इनका क्या करना है? इनको ऐसे रखो, क्लाइंट को दिखाऊं? बार बता दिया मेरे को, ये ब्लैक बैकग्राउंड और ब्लू ब्राउन वाले नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कभी गलती हो जाए। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड किस पे करूँ फिर मैं? ब्लैक बैकग्राउंड नहीं, कहीं नहीं होगा, और ब्राउन बैकग्राउंड में भी नहीं कहीं होगा कहीं पर। तो होगा क्या सर फिर? यहाँ तो इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड करा दिया, सामने वाले का ब्राउन बैकग्राउंड हटा दूं? तो मेरे को दीपक से बात करा। दीपक कहाँ पर है? ये दीपक जी ने तो बताया था मेरे को। क्या बताया था दीपक जी ने? क्या ब्लैक बैकग्राउंड करना है? नहीं, ब्राउन बैकग्राउंड बताया था यहाँ का। तो ब्लू बैकग्राउंड बताया था ना मैंने उसको। ब्राउन बैकग्राउंड कहाँ होगा फिर? नहीं होना, कहीं पर भी नहीं होना, मैंने बोला ही नहीं उसको। क्या चीज? ब्राउन बैकग्राउंड नहीं होना कहीं पर भी। मेरी ब्राउन ना करो तुम लोग, बात करो मेरी दीपक से जाके। ठीक है, मैं रख रहा हूँ, उनसे बात करा दूंगा। और सुन ले, पूरे ऑफिस में कहीं पर भी ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड जो हुआ भाई और ब्राउन बैकग्राउंड दोनों को खत्म करा दूं? कुर्सी के पीछे वाला येलो बैकग्राउंड करना है, और जो इसको हटवा सारा जो तूने किया है वो। कौन सा? ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड हटवाऊं और ब्राउन बैकग्राउंड हटवा? हाँ, हटवा दे भाई, हटवा दे, हटवा दे। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज। हेलो। हाय मृदुल। हाय, who's this? आशना's फ्रेंड अदिति। हाय। कैसा प्यार हो गया है यार आप दोनों को एक दूसरे से। आपने एक दूसरे से अभी तक बात भी नहीं करी है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करते हो पिछले 10 दिनों से। 10 दिन 14 घंटे और 23 मिनट। और इस पागल ने मुझे अभी बताया, शादी बैठी हुई है मेरे, हंस रही है। मृदुल आप ये बताओ, आपने कभी आशना की आवाज तक नहीं सुनी? कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और ये हंस रही है अभी मुझे देख के, कितना शर्मा रही है। आपको पता है इसे लव स्टोरीज में यकीन ही नहीं था। अच्छा। और अब सारा दिन आप ही की बातें करती रहती है। अच्छा। आई थिंक आप लोगों को अभी बात करनी चाहिए एक दूसरे से। आशना। हाय। हाय। तो यकीन नहीं हो रहा है, हम बात कर रहे हैं फोन पे। आशना डोंट माइंड, बट ये तुम्हारी दोस्त ने कहा कि मैं तुमसे बात कर लूं, तो बस मैंने तभी बोला, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए, पर कहाँ मिले हम? अगले हफ्ते दम्मू तत्मील धूमने तले। क्या? अगले हफ्ते दम्मू तत्मील धूमने तले। हेलो? दम्मू तत्मील अगले हफ्ते तले तले धूमेंदे थूप धूमेंदे तले फोन लद्दो अब तलवा तलेंदे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तादिया फोन तादिया हेलो। हेलो मंजू। हाँ जी मंजू बेटा, मैं मंजू बेटा, मैं अंकल बोल रहा हूँ। आप मेरे को शायद जानते नहीं हो। मैंने आपका, एक्चुअली मैंने भी नहीं, मेरे बेटे ने आपका वो मैट्रिमोनियल में वो देखा था ऐड। अच्छा, और वो थोड़ा शाय है, तो मेरे को कह रहा पापा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा यार कमाल है, पापा से वैसे सारी बातें हैं, मतलब यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपाने वाली हो, ये छुपा रहा है। सो मंजू, माय नेम इज मनोहर, माय सन कपिल वांट्स टू गेट मैरिड। तो वो बात कर रहा था। तो बेटा आपके बारे में मैंने पढ़ा, थोड़ा बताएंगे आप अपने बारे में? और सर आपने मेरे तो उसमें पढ़ा होगा सब कुछ। मैं 26 साल की हूँ। आई नो। मैं एक एथलीट हूँ। क्या खेलते हो? मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ एंड मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और मैं नेशनल में खेलना चाहती हूँ। अरे गुड गुड। जिसके लिए मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। नहीं आप हमको पूरी उम्मीद है कि आप नेशनल भी खेलोगे। और ये देखो भगवान के ऊपर वाले की आप कृपा देखो मंजू बेटे, आप मेरी बेटे की तरह हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रिश्ता होना ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ऊपर वाला पहले से एक इंडिकेशन दे देता है। देखिए आपने बताया आप खेल में रुचि रखती हैं। मेरा बेटा, ये मेरे को भी पता नहीं था, 8-8 घंटे 9-9 घंटे खेल रहा है।
वाह। मेरे को पता नहीं था, मैं पहले यकीन नहीं करता था। मेरे पास हमारे पड़ोस में है कोई, ये रावत जी हैं, इन्होंने कहने की खेल रहा है ये, तो मैंने कहा यार कमाल है भाई। मेरे को यकीन भी नहीं हुआ। मैंने कल बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आ, और मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा हमें नहीं बताया तूने, मतलब बाप को नहीं बताया तूने। तो ये देखिए ऊपर वाले की बस मेहरबानी है कि ऐसी बना देता रिश्ते। ये तो बहुत अच्छा है अंकल, मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है कि जिससे भी मैं शादी करूँ वो भी स्पोर्ट्स में हो। बट क्या खेलते हैं? ये करियर से खेलता है, करियर से खेलता है। हाँ जी, करियर से खेलता है। जैसे इसमें ये ग्राउंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ये है, इसमें काफ़ी चीज़, ताश की ज़रूरत पड़ती है, इसमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। ये करियर से खेलता है। आप यकीन करना, मेरे को पता नहीं था ये सुबह उठ के खेलता है, कुछ 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खेल रहा है करियर से। मैं एक दिन गया, मैंने म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ आ रही है, मैं क्लब में घुस गया। मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा खेल रहा हूँ। मैंने कहा किस चीज़ से? कह रहा करियर से। हम गए, अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं गया एग्ज़ाम में लेने, वो टीचर कह रहे वो तो है ही नहीं। बोला कहाँ गया? कह रहा खेल रहा है। मैंने कहा किस चीज़ से? कहता करियर से। ये एक दिन करियर की ट्रॉफी लाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए बेटा जिंदगी में चाहे मेरा खुद का बेटा हो, ऐसे बेटे से शादी मत करना, ठीक है? मैंने कॉल इसीलिए किया है कि शादी नहीं करनी। और ये मेरे को मालूम है एक दिन आप नेशनल खेलोगे यार। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही खेलना। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ खेल रहा था, मुर्गा बन गया। ओह नो, यस मंजू, यार मंजू मुझे पता चला आप नेशनल खेलना चाहती हैं। मैं कोशिश भी करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि नेशनल खेलेंगे आप। यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आप कितने सारे लोगों से बात करते हैं, सबको ये आपको बोलना चाहिए कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड डेफिनेटली प्लीज प्रे कि मैं नेशनल खेल पाऊं। अरे यार, और आपको लड़कों को बोलना चाहिए अपनी तरफ से कि खेलो, लेकिन अपने करियर से नहीं। और करियर से खेलो तो एक कंपटीशन रखो, कम से कम उसमें तो ले आए आदमी मेडल है ना, 5-6 जितने खेल रहे हैं। बट थैंक यू सो मच मंजू। बाय बाय। अभी स्प्लेंडर बेच रहा था मैं, मुझसे कहा एक्स पे बेच दे, मुझसे किसी ने कहा एक्स पे बेच दे। मैंने वहां पे डाल रखी, तो खरीदनी हो देख लीजो। तो मुझे क्यों बता रहा है? यूँ बता रहा हूँ, बाद में ना कहे तू कि बताई ना है। तो ये कोई साइड पे देवे थोड़ी है, या को ना चाहिए वाकू ना चाहिए। मैं तो यूँ कर दी, तो मुझे लगा तो चाहिए, देख लीजिए। देखने में क्या जावे है? नहीं चाहिए भाई मुझे। स्प्लेंडर है, काले रंग की, सिंगल हाथ की चली हुई, 32,000 किलोमीटर। नहीं चाहिए भाई। मर्जी तेरी। हेलो, हाँ भाई वही बोल लिया हूँ। तूने ये तो पूछी ना क्या मांग रहा हूँ। नहीं चाहिए भाई। बैक सीट पे स्टिकर भी लगा रखो, तूफानी मेल। पीछे स्टिकर भी है, सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। हैं? पीछे स्टिकर भी लगा रखो है, सावन आया झूम के, गाड़ी चलेगी घूम के। मर्जी तेरी। मैं क्या करूँ फिर? देखी ना तूने अभी तक? अबे जब लेनी नहीं है तो क्यों देखूं? तो बिक जाके फिर मत कहियो मुझे ना बताया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं लेनी। नहीं लेनी है? नहीं तो बहुत महंगी पड़े। अबे नहीं लेनी। मर्जी है तेरी। हेलो, हाँ वही बोल रहा हूँ, जाने एक्स पे स्प्लेंडर बेचने के लिए ऐड दिया है। अभी दो का फोन आया हो, वहाँ मांग रहे, दे दूँ आपको या तू ले? बेच दे के, मुझे नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। नहीं लेनी। अच्छा कोई बात ना हो, मर्जी तेरी। हेलो, पक्की बात नहीं लेनी? शाकर में तेल पड़वाया हो, अगले शाकर में। अरे बहन के समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं लेनी। शौकर अपने में डाल, दिमाग खराब कर रहा है। नहीं लेनी? नहीं लेनी। नहीं तो महंगी पड़े। अरे तेरी मत ले, चिल्ला ऐसे रो है, फिर बाद में मत कहिए बताई ना तो कोई और ने ले ली। लेनी नहीं तो बाद में क्यों कहूंगा मैं तुझे? नहीं महंगी पड़े, या कह रहा हूँ नहीं लेनी, पुरानी ले ले। यार नहीं लेनी। हेलो, ले ले, अब बेच दी मैंने, खरीद के ले भी गए, कैश दे के गए। पहले कह रहे हूँ ले ले। जबाने देखो ना, स्टिकर लगा तूफानी मेल, नीचे नंबर प्लेट पे सावन आया झूम के, स्प्लेंडर चली घूम के, पूरे ले गए। अब ले कहाँ से ले गए? मलता रहे हाथ। तू है कौन भाई? गाली दे के पूछे, कभी ना बताने कहूँ कौन बोल रहा हूँ, तो समझ गया हो? अच्छा बता दे तू है कौन? नवेद बोल रहे हैं, रेडियो मिर्ची से कुछ और खरीदे और भी डालो मैंने एक्स पे। बन गया। मिस्टर जगमोहन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बोल रहा हूँ। मिस्टर जगमोहन, मैं
से बोल रहा हूँ। अभी आपने ऑनलाइन कुछ शॉप किया था, आपको डिलीवर हो गया था। हाँ जी बिल्कुल। सर आपने यूज़ तो नहीं किया प्रोडक्ट? हाँ जी बिल्कुल, मंगाया तो यूज नहीं करूँगा। नो सर, मैंने इसलिए फ़ोन किया था सर, डिफेक्टिव था वो जो मंगवाया था आपने। तो डिफेक्टिव मतलब? सर डिफेक्टिव मतलब उसमें कमी होगी कोई। अबे डिफेक्टिव का मतलब क्या है तेरा? कोई ऑर्डर कर रहा है तू डिफेक्टिव माल भेजेगा? सर मैं उसको चेंज करवा लूंगा, डोंट वरी सर। चेंज मतलब क्या? यूज कर लिया मैंने। सर मैंने सिर्फ ये क्या मेरे को बोले जा रहा है चेंज कर दूंगा। कोई बंदा यूज करके बैठा तेरी अपनी यहाँ पे। सर आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे को समझ इतना नहीं चिल्लाऊंगा। कोई बंदा यूज कर बैठा, तेरे को पता मैंने क्या मंगाया था? क्या मंगाया था सर आपने? कौन मंगाया था? ले ले अपनी। चुप क्या हो गया? बोल अब। सर वो कहाँ है? मैं यही हूँ सर, मैं यही हूँ। बोलना कुछ, अब क्या करूँ मैं? आई नो सर, आपने कॉन्डम। आई नो का क्या मतलब? किसी को इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए अपनी नहीं तो सर तुम्हारे ऊपर भी केस करता हूँ तुम्हारी सर। एक तो की शादी भी नहीं होगा। क्या नहीं हुई सर? अभी आपने क्या बोला? अपनी नहीं, आपने अभी क्या बोला? क्या नहीं हुई? शादी नहीं हुई मेरी। कुछ हो जाए तुझे में आ रहे। अब एक काम कर, एक तो खुद कॉन्डम और भेज मेरे को, और तो साथ में आइयो। हंस क्या रहा सर ओ बस यार, और नहीं। जगमोहन रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सुनो, वो जो कुछ था सही था। ये तो तुम्हारे दोस्त ने बताया मुझे, अनिल ने, कि तुमने मंगवाया सुनो। अरे यार मत किया करो ऊपर आगे। हेलो आशीष जी, गुड मॉर्निंग। मैं ये सीसीटीवी कंपनी। हाँ भैया, कहाँ मर गए थे आप? नहीं मैं सर सॉरी सर, वो एक्चुअली ना सीसीटीवी इंस्टॉल अभी तो हो नहीं पाया आपके ऑफिस। ये बड़ी नई खबर बताई आपने मेरे को, जैसे मेरे को पता ही नहीं है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। वो सर इंस्टॉलेशन नहीं हुई। एक बात देखो, तू जब ऑफिस में मर्डर हो जाएगा, चोरी होगी, तब लगाओगे तुम? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। ये जितनी जल्दी हो सकता है सर। आप क्या करें सर, मजबूरी है ना। क्या मजबूरी? हमारे पास है भी नहीं अभी सीसीटीवी, और मतलब टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। तो है नहीं तो खोल के रखा ऑफिस। जब ऑर्डर ले से तब 24 घंटे में लगा देंगे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ सर, आप सीसीटीवी कैमरा अगर अवॉइड करो, आप ये लगवा लो। है सर? क्या लगवा लो? सर ये एक सेकेंड। हेलो आंटी, एक सेकेंड। सर ये सीसीटीवी हमने कई कस्टमर को दिया है। ये बबीता आंटी है, माला आंटी हैं सर। ये भी आपको पल पल की रिपोर्ट दे सकती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सर। अब और इनका सर ये भी इंस्टॉलेशन की भी जरूरत नहीं है, आधे घंटे में आपके घर हैं। आप सर अगर माइंड ना करें सर, ये कंपनी ने अभी निकाला, मैं डेमो दे सकता हूँ आपको सर। एक सेकंड रुकिए। बबीता जी, वो रात का डेमो देना आप, मखीजा जी का डेमो देना रात के घर का। मैं कही मखीजा जी रात को किधर से? अरे नाली में पड़ा हुआ मिला शांति का पति। अरे मैंने खुद देखा, रात को इनकी बहू बड़ी लेट आती है, चक्कर चल रहा है उसका शायद। दोपहर को जाती भी रहती है सामान लेने के लिए। कौन सी फ्री होती है? कौन सा रात को 9 बजे आते हैं। समझ नहीं आता वो क्या करता रहता है। रात भर 5 घंटे फोन पे बात। ये अच्छा लगता है सर। ये नई टेक्नोलॉजी हमने निकाली है। मेरा नाम नवेद है, मैं रेडियो मिर्ची पे हूँ। मैं इस तरह के ना सीसीटीवी हटवा के इनको लगवाता हूँ सर। एंड सर ये रिकॉर्डिंग देखो ना कितनी लंबी चल रही है, और सर हाई डेफिनेशन है। हाई डेफिनेशन इंस्टॉल कराता हूँ। हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं से एंजल प्रिया बोल रही हूँ। आपको आपके बिल के बारे में बताना था, जिस कारण आपने हमें मेल लिखा था। हाँ भैया, किया था मैंने। मैं एंजल प्रिया बोल रही हूँ सर। आपकी कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। भाई साहब मुझे पहले भाई साहब, मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। जी मुझे समझाइए कि बिल इतना क्यों आ रहा है? मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपकी इसमें देख सकती हूँ मैं, रोमिंग भी लगी हुई है, इसमें आपका टेक्स्ट भी है। सर जब आप रोमिंग पे जाते हैं तो आप शायद ये भूल जाते हैं कि आपकी रोमिंग लगी हुई है। पर भैया ये भी तो मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ भैया, एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। मतलब वही एंजल प्रिया। लेकिन भाई साहब ये बताइए कि मैं पहले भी तो जाता था बाहर। सर मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। अरे कौन है तू एंजल प्रिया यार? सर जो मैं फेसबुक पे बंद हुई हूँ, मैं कॉल सेंटर में आ गया हूँ। एंजल प्रिया बात कर रहे हैं। सर आप निश्चिंत रहे, आपके का बिल हम कम कराएंगे। सर नवेद बात कर रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। धन्यवाद। हेलो मिस्टर बलदेव। हेलो मिस्टर बलदेव जी बोल रहा हूँ। डोंट माइंड बट आप आजकल परेशान लग रहे हैं। आप
कौन सा बोल रहे हैं? मिस्टर बलदेव, मैं इसमें वक्त बिताने नहीं चाहता। मुझे यूं मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि आप आजकल बहुत परेशान हैं बिजनेस को लेके। क्या मिस्टर बलदेव, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अब अगर आप इन चीजों पे बहुत परेशान हो जाएंगे कि तो आगे बड़ी चीजें कैसे होंगी। मैंने आपको इस वक्त यूं कॉल किया है कि मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकूं, ऐसे अगर आप अब भी सोच रहे होंगे मैं कौन बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप मारिए मुझे गोली। मैं चाहता हूं आप सिर्फ खुश रहिए, आप सिर्फ खुश रहिए और मुझे बताइए अपना समझ के, या किसी को भी बता दीजिए क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान रहते हैं आप? ये बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ लगाऊं। नहीं, पैसा मुझे ये भी पता चल गया था कि आप प्रॉपर्टी में ये अभी प्रॉब्लम हो रही है कि लगाऊं नहीं लगाऊं, कहाँ लगाऊं, क्या करूं, राइट? जी। क्या मसला क्या है, मुझे बताइए मसला क्या है? अब मसला ये है, अरे लगाना तो चाहता था, कुछ दोस्तों ने कह दिया कि मत लगाइए और घर वाले जोर दे रहे हैं। नहीं, आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अगर इससे आप इतना परेशान हो जाएंगे तो फिर आगे की चीजें कैसे होंगी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है साला, बहुत टेंशन में। नहीं, आई नो, मुझे मालूम है बहुत टेंशन में होंगे। मिस्टर बलदेव, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको एक सोल्यूशन दूं। जी। आपके दो दिमाग हो रहे होंगे, आप कभी दिल की सुनते होंगे, कभी दिमाग की सुनते होंगे। यही तो चल रहा है। यही चल रहा है ना। मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं मिस्टर बलदेव। जी बताइए। पहले आप दिल की सुनिए। वही करता हूं। नहीं, पहले आप दिल की सुन लीजिए अच्छी तरह, फिर आप दिमाग की सुनिए। जी वही करूंगा। नहीं, फिर आप अच्छी तरह दिमाग की सुनिए, ठीक है ना? जी। फिर करिए वही जो आपकी बीवी कहे।